वेलकम टू फिजिक एडुकेशन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपेरेंट वेट पे। अपेरेंट वेट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आभासी भार। होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका आप जब वेट मेजर करते हैं एयर में और उसी को जब आप लिक्विड में डालते हैं तो आप जानते हैं कि लिक्विड भी उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअल वेट से कहीं ना कहीं जो अपेरेंट वेट है वो कम दिखने वाला है, क्योंकि उसको उठाने में, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने में बॉइंट फोर्स का भी रोल है। तो कहीं ना कहीं उसके भार में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप बोल सकते थे कि जो एयर में एक्चुअल वेट था उसमें माइनस अगर हम बॉइंट फोर्स कर दें, दैट इज अपेरेंट वेट, दैट इज अपेरेंट वेट। तो यहां पे जैसे कि कंसीडर करते हैं कि सर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, हम लोग यहां पे इसको वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर को एक्चुअल वेट कह रहे हैं, एक्चुअल वेट। और तब आप बोल सकते थे कि सर अपेरेंट वेट जो होगा दैट इज एक्चुअल वेट माइनस बॉइंट फोर्स। कुछ जगह पे एफवी को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बॉइंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट, सभी नाम से आप जान सकते हो, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। सो यहां पे अगर हम देखें तो आप बोल सकते थे कि सर बॉइंट फोर्स जो है, बॉइंट फोर्स को हम लोग लिख सकते थे, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और ये कंटेनर में कोई लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड फिल्ड है। और इस कंटेनर में हमारा कोई बॉडी सबमर्ज्ड किया गया, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा बॉडी। सो दिस वन इज ऑब्जेक्ट और ये हमारा लिक्विड है। लिक्विड इस पे एक बॉइंट फोर्स लगा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है एक्चुअल वेट, तो आप बोल सकते थे कि सर अपेरेंट वेट जो है वो लिखा जा रहा था W एक्चुअल माइनस बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स अगर मान लीजिए डेंसिटी जो है लिक्विड का डेट इज रो एल, तो आप यहां लिख सकते थे कि सर बॉइंट फोर्स को हम लोग लिख सकते थे रो एल जी। और मान लीजिए कि ये वी एल जो है, ये ऑब्जेक्ट जो सबमर्ज्ड है लिक्विड में, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया होगा। तो आप इसको बोलते हैं कि सर सबमर्ज्ड, जनरली ये होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, लेकिन सबमर्ज्ड का मतलब हो गया कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड वहां से क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वेयर दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और इसी को आप लिख सकते थे कि सर दिस वन इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से आप बोल सकते थे कि सर अगर देखा जाए तो अपेरेंट वेट में मान लीजिए कि मास जो है वो हम लोग एम ए पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपेरेंट मास, और ये वेट है तो जी। एक्चुअल को हम लोग एम
ACT G से डिनोट कर रहे हैं और बॉइंट फोर्स का रिलेशन है रो L G और VL। अब यहां से आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर G जो है ये कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन मिल जाएगा अपने को रो L वॉल्यूम L इज इक्वल टू M एक्चुअल माइनस M अपेरेंट। और इसमें आप लिख सकते थे कि सर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता चल गया, वो हो सकता था M एक्चुअल माइनस M अपेरेंट बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये एक रिलेशन आ गया। ऑल्सो आप बोल सकते थे कि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए कि आपसे इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पूछा जाए। इस डेंसिटी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं रो, और मान लीजिए कि इसका मास एयर में एक्चुअल मास कंसीडर कर रहे हैं और ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है VO। सो डेंसिटी कोई पूछे तो आप लिख सकते थे कि सर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाई V0, और V0 आप लिख सकते थे कि सर M एक्चुअल बाई M एक्चुअल माइनस M अपेरेंट बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और एक रिलेशन आपके पास आ गया कि M एक्चुअल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई M एक्चुअल माइनस M अपेरेंट। और ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान रखते हैं ताकि आपको कभी भी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसमें जनरली क्वेश्चन जो अराइज होता है, जैसे बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट एयर में सम ग्राम है, वाटर में कुछ और आपको रीडिंग मिल रहा है, तो बताइए कि अब डेंसिटी क्या हो सकता था उस ऑब्जेक्ट का। तो या तो आप इस रिलेशन का डायरेक्टली यूज करके निकाल सकते थे, अदरवाइज यू हैव कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, यू विल गेट रिजल्ट।